सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। यूट्यूब से ज़िंदगी से आपका मालिक डॉक्टर रियाज शाहिद आपको सलाम अर्ज़ करता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तसव्वुर हुसैन साहब जो हैं उन्होंने एक सवाल हमें भेजा है और वो ये है कि वो समझते हैं कि उनको एक माह में एक दफ़ा ज़रूर जो है पेट की शिकायत हो जाती है, यानी उनको दस्त लग जाते हैं, हाजमा उनका ख़राब हो जाता है, वैसे वो नॉर्मल रहते। देखिए मेरे भाई, पहले तो ये कि आपकी ग़ज़ा क्या है। ग़ज़ा पे हम प्रोग्राम कर चुके हुए हैं। ग़ज़ा साफ़ होनी चाहिए, आराम से खाएं, चबा कर खाएं, ज़्यादा उसमें मिर्च मसाले ना हों और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं जैसे कि उसमें सैलड्स हैं, सब्ज़ी है, दाल है, गोश्त है, इसका जो है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आपको खाना होता है। अब दस्त लगते क्यों है? देखें, दस्त दो किस्म के होते हैं, एक है वायरल डायरिया, एक है बैक्टीरियल डायरिया। तो वायरसेस तो मौजूद है, बैक्टीरिया भी मौजूद है। अब जो ग़ज़ा साफ़ नहीं होगी, या आपका हाथ साफ़ नहीं होगा, या आपके नाखून कटे हुए नहीं हैं, या आप उजलत में और जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, तो फिर तो आप जो है किसी अच्छी ग़ज़ा से भी आपका पेट ख़राब हो सकता है। और अगर आपका हर महीने एक दफ़ा जो है आपको ऐसा एपिसोड होता है, तो आप अपना पखाना पहले टेस्ट करवाएं, अपने ग़ज़ा की तरफ तवज्जो दें, अपने बर्तनों की तरफ तवज्जो दें। अगर आप होटल में खाते हैं या हॉस्टल में खाना खाते हैं तो आप अपना किचन जो है एग्ज़ामिन करें, किचन में जो कुक हैं उनको एग्ज़ामिन करें। अगर आप बेकरी का सामान ज़्यादा खाते हैं या बाहर की बनी हुई चीज़ें ज़्यादा खाते हैं तब भी इसका एहतमाल है। अब जैसे कि ये आप कहते हैं कि जी हर माह एक ही बार होता है, तो मेरे भाई एक बार हो या दो बार हो, रीज़न्स तो हैं, वजह तो मौजूद है। तो वजह मैंने आपको बता दिया है। खाना पकाने वाले भी इसमें ज़िम्मेवार होते हैं, खाना खाने वाला भी होता है, और अगर बासी तरकारी खा लेते हैं तब होता है। कुछ ग़ज़ाएँ ऐसी होती हैं जो कि किसी मरीज़ को हज़म नहीं होती, लेकिन वो उन्हें पसंद करता है। मिसाल दे देते हैं, जैसे कि सुरख लोबिया जो है लोग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन उन्हें हज़म नहीं होता, तो या उन्हें पेट में दर्द हो जाता है, या गैस हो जाती है, या मोशन हो जाते हैं। तो हो सकता है भाई कि आपको ग़ज़ाओं में कोई ऐसी चीज़ बहुत अच्छी लगती हो और आपका ध्यान उधर ना जा रहा हो, और उसी ग़ज़ा से जो है आपको दस्त लगते हों। दूसरी बात है, दस्त उन लोगों को भी ज़्यादा लगते हैं जो कि खाने के दरमियान में पानी ज़्यादा पीते। पानी पी रहे हैं, एक दो घूंट पी लिया, फिर खाना खाया, फिर एक निवाला लिया, फिर आधा गिलास पी लिया, फिर मुसलसल ले लिया, फिर पानी पी लिया, या खाने में मिर्च और मसाले ज़्यादा हैं जो आपको लग रहे हैं, ज़ुबान को लग रहे हैं, और आप पानी के जो है अपनी ज़ुबान को तर्क करते चले जा रहे हैं, तो ग़ज़ाई जो जूस हैं वो तो आपके मैदे के वो तो बिल्कुल डाइल्यूट हो जाएंगे और खाना आपको हज़म नहीं होगा। तो उस सूरत में भी हो सकता है। फिर ये होता है कि आप किसी दिन में खाने के ऊपर खाना खा लें। आपने दिन में 3 खाने खाने होते हैं, स्नैक्स भी लेने होते हैं, लेकिन आपने खाना खाया और कहीं गए तो उधर आपको दोबारा किसी ने मोहब्बत से खाना पेश कर दिया, आपने 2 दफ़ा खा लिया, तो यकीनी तौर पे पेट पे बोझ पड़ेगा और ये जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है बीमारी में बदल जाएगा। और इसी बीमारी को आइंदा फिर हम कहते हैं कि जनाब एक दफ़ा मोशन हुए, फिर 2 दफ़ा हुए, फिर 3 दफ़ा हुए, तो IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की एक किस्म बन जाती है। या तो मुसलसल कब्ज़ रहना और ध्वस्त हो जाना, यह भी एक किस्म है कि अल्लाह ताला जो है आपके पेट को साफ़ करता है। अगर आपको इजाबत नहीं होती है, अगर आपको पखाना सख्त आता है, आपको लेटरिन में ज़ोर लगाना पड़ता है और आपके पखाने में जो है वो मतलब बहुत खुश्क पखाना आता है आपको, तो यानी आपको कब्ज़ है। या आप हर 2 या 3 दिन बाद पखाना करते हैं तो ये कब्ज़ की इलामात है। अब कुदरत का निज़ाम ऐसा है कि कुदरत आपके पखाने को, जब हम ऐसा पखाना करते हैं तो पहला पखाना सख्त होता है, दरमियान वाला सेमी सॉलिड होता है, और आखिर वाला जो होता है उसमें से जो है दस्त आ जाते हैं। क्योंकि दस्त जो आ रहे थे उसको तो रास्ता मिल नहीं रहा था। तो ये देखें, ये हमारी हैबिट्स के ऊपर है कि हम ग़ज़ा मुतदिल खाएं, रेशेदार ग़ज़ाएँ खाएं, इसबगोल का छिलका इस्तेमाल करें, छिलकों वाले फल खाएं जो कि खाए जा सकते हैं छिलकों के साथ। इस तरह दालें भी छिलकों वाली बनती हैं। बग़ैर छने हुए आटे की रोटी खाएं, आहिस्ता आहिस्ता चबा कर खाएं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए बेहतर हैं। हम गरम मसाले के ऊपर, अजवाइन के ऊपर, लौंग के ऊपर, दालचीनी के ऊपर जो है प्रोग्राम कर चुके हैं। जो ये आप देखिए सौंफ पे प्रोग्राम कर चुके हुए हैं। इन मसालों से भी हेल्प ली जा सकती है। आपका पेट अगर जो है अगर मुतदिल है और कभी कभार आपको गैस होती है, तो हमारे मुल्क में दो जो है हकीमी दवाइयाँ बहुत मशहूर हैं। एक को कहते हैं अर्क बादियान और एक को कहते हैं चहार अरक।
ان دونوں کے 2 چمچ ملا کے یا 1 چمچ ملا کے اس میں پانی جو ہے شامل کریں، 1 یا 2 چمچ، اور اس کو کھانے کے 15-20 منٹ کے بعد جو ہے آپ پی لیا کریں۔ اس سے بھی آپ کا پیٹ ٹھیک رہے گا۔ لیکن دست آنا، اور وہ دست جس میں کہ درد بھی ہو، پیٹ میں درد کے ساتھ بخار بھی ہو، اور بدبودار پخانہ خارج ہو رہا ہو، اور 3-4 بار آپ کو دست آ جائیں اور اس دن آپ علیل ہو جائیں، تو برائے مہربانی پخانے کا ٹیسٹ کروائیے اور اپنے فیملی معالج سے اس کا پورا علاج لیجئے۔ شکریہ۔